हेलो गाइस, तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 8.3 का। तो क्वेश्चन दे रखा है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम क्या करें कि हमारे पास सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वगैरह तो कुछ नहीं लग रहा, तो हम एक तो ऑप्शन है कि आइडेंटिटीज़ से जाएं, लेकिन आइडेंटिटीज़ में हर जगह स्क्वायर होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कहीं स्क्वायरिंग नज़र नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे, इनको बेसिकली जो भी थीटाज हैं सबको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। हर चीज़ को साइन कोस में कन्वर्ट किया जा सकता है आसानी से। तो 1 + tan थीटा को हम साइन थीटा और कोस थीटा की टर्म्स में क्या लिखते हैं, साइन थीटा बाई कोस थीटा। ठीक है, सेक थीटा को क्या लिखते हैं, सेक होता है कोस का रेसिप्रोकल, तो 1/cos थीटा। ठीक है, ब्रैकेट थोड़ा बड़ा करें। दूसरे वाले ब्रैकेट में 1 + cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन का उल्टा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस है हमारे पास, माइनस कोसेक थीटा यानी 1/sin थीटा। अब अगर हम नोटिस करें तो हम देख सकते हैं इसमें नीचे जो है डिनोमिनेटर में cos थीटा, इसमें डिनोमिनेटर में sin थीटा, यानी सेम बन रहा है, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा। तो यानी हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, सही कुछ कर रहे हैं। और वैसे भी अगर हम सही चीज़ें रिप्लेस करते जा रहे हैं उस चीज़ को उस चीज़ में, जैसे tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ये तो सही है, तो कहीं गलत होने के चांसेस हैं नहीं। तो हम क्या करते हैं कि इसको ये डिनोमिनेटर में ले लिया हमने एलसीएम, तो ये हो गया कोस थीटा, 1 के नीचे तो कुछ है नहीं, प्लस साइन थीटा, और ये हमारे पास हो गया +1। ठीक है, और इधर हमारे पास सेम क्या बन रहा है कि साइन थीटा हमने डिनोमिनेटर में ले लिया एलसीएम, तो ये हमारे पास बन गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1। अगर हम यहाँ पे नीचे तो कुछ है नहीं तो दोनों डायरेक्ट मल्टीप्लाई होंगे। अब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक बात है, साइन थीटा और कोस थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, अब ऊपर वाली टर्म को अगर हम देखें तो साइन थीटा कोस थीटा सेम है, साइन थीटा कोस थीटा प्लस में सही है, ये +1 है, ये -1 है, तो a+b a-b वाली आइडेंटिटी कुछ क्लिक कर रही है कि क्या होता है a² - b²। तो अगर हम कोस थीटा और साइन थीटा को a मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, तो a+b यानी कोस थीटा प्लस साइन थीटा को a मान लिया, प्लस जो हमारे पास जो है साइन थीटा और कोस थीटा, ये हमने इसको मान लिया साइन थीटा, इसको मान लिया a, दोनों जगह a। ठीक है, a को और 1 को मान लिया हमने b। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं। इस स्टेप को समझना, हमने पूरा कोस थीटा प्लस साइन थीटा को क्या माना है, a, तो इस होल का स्क्वायर माइनस जो b किसको माना है, 1 को, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब अगर हमारे पास डायरेक्ट बना होता क्या, कोस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट 1 कर सकते थे, लेकिन हमारे पास क्या हुआ है यहाँ पे, ये ऐसा बना है, यानी ये होल स्क्वायर खुलेगा ब्रैकेट में। ठीक है, तो अब हम इसको खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा यानी a² प्लस b² क्या है, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, माइनस में 1 और था हमारे पास। ठीक है, ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या था, साइन थीटा कोस थीटा मल्टीप्लिकेशन में, उसकी तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हमारे पास बन गया, हाँ, अब हम आइडेंटिटी लगा पा रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास, प्लस में 1 हो जाता है, +2 कोस थीटा साइन थीटा, तो नीचे भी हमारे पास ये है, तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि ये कैंसिल हो जाएंगे। तो साइन थीटा कोस थीटा 1 से 1 सब्ट्रैक्ट होके 0 बना देंगे ये, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास 2 कोस थीटा साइन थीटा अपॉन में ये बचा, तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही है, 2, सी ऑप्शन सही है हमारा। थैंक यू गाइस।